अभी इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कोरोना की मार के बाद दिल्ली में आम आदमी की जेब पर फिर से फटका लगता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना की मार और अब पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे बढ़ गया है और पेट्रोल की जो कीमत हो गई है वह 79.56 हो गई है। दिल्ली में लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। राजधानी में फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी करे तो क्या करे। डीजल 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल की कीमत 78.85 प्रति लीटर हो गई है। तकरीबन पेट्रोल और डीजल की कीमत बराबर आती दिखाई दे रही है। एक तरफ कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार। आम आदमी करे तो क्या करे। पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। दिल्ली से यह फिर से बड़ी खबर आई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और फिर से देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे बढ़ चुका है। पेट्रोल की जो कीमत है वह 79.56 हो गई है और जो डीजल की कीमत है वह भी बढ़ गई है। महंगाई की फिर से दोहरी मार दिल्ली के रहवासियों पर पड़ी है और डीजल 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, पेट्रोल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में लगातार महंगाई की मार, आम आदमी की जेब पर फिर से छुरी चल चुकी है। आम आदमी करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना से निजात नहीं मिल रही तो दूसरी तरफ यह महंगाई की मार दिल्ली के आम आदमी की तरफ। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिरकार करती क्या है। कहने को तो सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, चाहे वह कोरोना का मामला हो चाहे वह पेट्रोल का मामला हो, लेकिन फिर भी आम आदमी को कहीं से भी आराम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली 33 पैसे पेट्रोल बढ़ चुका है दिल्ली में और 58 पैसे जो है डीजल बढ़ चुका है। तो इस मामले पर बात करेंगे राजीव तिवारी जी से, हमारे संवाददाता दिल्ली से। राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। राजीव जी, सिर्फ एक ही बात का जवाब। एक तरफ कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना की मार चल रही है देश के अंदर, वहीं अब कह सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाकर सरकार ने जनता पर दोहरी मार की है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर इस तरीके से पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दूसरी तरफ महंगाई की मार भी लोगों जनता के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को राहत देने के लिए सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए थे, या फिर यूं कहे कि कच्चे तेल की जो कीमतों में दाम गिर रहे हैं तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि लोगों को राहत दे और कोरोना जैसी महामारी के अंदर कुछ राहत मिलनी चाहिए जनता को। इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रवैया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार का रवैया अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सरकार का रवैया इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सरकार के पास अपनी दिक्कतें हैं, यानी कह सकते हैं जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं इसी तरीके से दामों में इजाफा करके ही वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। क्योंकि मगर एक चीज और गौर करने वाली होगी, अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भार डालना पड़ेगा, मगर जनता भी क्या करे क्योंकि उनके पास पहले ही काम धंधा नहीं है, तो कहां से कमाएंगे और कहां से भरपाई कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि जनता ही चक्की में पिसे, सरकार को सिर्फ फायदा चाहिए वहां पे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार की जो अभी रणनीति है वो यही है कि जनता से जितना हो सके उनसे अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश करवानी होगी, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता के पास घर से बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं है, यानी काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं और जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी घेरेगी। मगर एक तरफ सरकार ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था सुधरे, मगर दूसरी तरफ जनता के बारे में नहीं सोच पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता को चाहिए, जनता जब अपना आक्रोश दिखाएगी या फिर गुस्सा दिखाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कुर्सी है वो जरूर हिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात सही है, क्योंकि आने वाले समय जब चुनाव होंगे तो फिर उस समय जनता के हाथ में कौड़ी होगी और देखने वाली बात यह होगी कौड़ी किस पासे पे जाएगी। आपका समय देने के लिए राजीव तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद।